दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्राई सरकारी जॉब्स पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए 500 पदों पे भर्ती चालू है। और इसके लिए जो है ग्रेजुएट CA ICWA कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर पाएंगे। और इसके जो डिटेल्स हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, हेड ऑफिस एट पुणे एंड ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज इज अवेलेबल। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो एक रेप्यूटेड बैंक है, और इसके लिए जो है जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए 2 के लिए 400 पोस्ट है, और जनरलिस्ट ऑफिसर 3rd के लिए जो है 100 पोस्ट है। टोटल जो है 500 वैकेंसीज है। और इसके लिए जो आपको करना क्या होगा, आपको trysarkarijobs.com पे जाना है। आप ट्राई सरकारी जॉब्स गूगल में सर्च कर ले, फिर ये वेबसाइट आपको दिखेगा। वहाँ पे जाके आप इस नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे आके व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे। इस तरह से जो है आप trysarkarijobs.com सर्च कर लें गूगल में, और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये नोटिफिकेशन ओपन कर लें, और इसमें जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज के लिए, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लें और उसी के अनुसार जो है आवेदन करें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ जनरलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 2 एंड स्केल 3 प्रोजेक्ट 2022 एंड 23। डिटेल्स ऑफ नंबर्स ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन एंड एज। तो इसके लिए जो है जनरलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए जो है एज 25 से 35 के बीच में चाहिए। और साथ ही जो है इसके लिए SC के लिए 60, ST के लिए 30, OBC के लिए 108, EWS के लिए 40, अनरिजर्व के लिए 162 वैकेंसी। टोटल 400 वैकेंसी है। और 3rd के लिए 25 से लेकर 38 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। और SC के लिए इसमें 15 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 27 है, EWS के लिए 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व वालों के लिए 41 वैकेंसी है। तो टोटल 100 वैकेंसी। ग्रैंड टोटल इसके लिए जो है 500 वैकेंसी निकली हुई है। और साथ ही इसकी एलिजिबिलिटी की अगर देखेंगे, तो जो जनरलिस्ट ऑफिसर MMGS स्केल 2 के लिए है, उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमिस्टर पर ईयर्स, 55% फॉर SC ST OBC PWBD, पासिंग ऑफ JAIIB एंड CAIIB इज डिजायरेबल। और professional qualification like CA, CMA, CFA from recognized university institute, board recognized by government of India, approved by government regulatory body। साथ ही इसके लिए एक्सपीरियंस जो है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरियाज, ब्रांच हेड इंचार्ज इज प्रेफरेबल। दूसरी जो वैकेंसी है जनरलिस्ट ऑफिसर MMGS स्केल 3rd के लिए, उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल सेमिस्टर्स यस, 55% फॉर SC ST OBC PWBD, पासिंग ऑफ JIIB एंड CAIIB इज डिजायरेबल। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA CMA CFA फ्रॉम, ये सिमिलर जो है इसका रिक्वायरमेंट है। और साथ ही एक्सपीरियंस जो है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। द कैंडिडेट should have minimum 1 year experience at branch manager head of out of 5 years, experience in credit related area in charge of specialized vacancy in is preferable। साथ ही जॉब प्रोफाइल है, उसके बारे में भी आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लें आवेदन करने से पूर्व, ठीक है। नोट्स दी गई है उसे भी अच्छे से देख लें। एज लिमिटेशन का जो है, इसका जो एज रिलैक्सेशन कितना कितना है, तो एज लिमिट जो है 31 दिसंबर 2021 के अनुसार गणना की जाएगी। और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है। पर्सन विथ ब्रांच मार्क पर्सन्स विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, SC ST के लिए 15 साल है, OBC के लिए 13 साल है, और जनरल इंडिविजुअल्स के लिए 10 साल है, जो कि आप PWBD के अंतर्गत आते हैं उनके लिए। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स
who have rendered 5 years military service and have been released on completion of assignment due to be completed with 6 months from the last date of receipt of obligation, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or physical disability attributable to military service or इनहेरिटमेंट। इसके लिए 5 साल है। और पर्सन इफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इसके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कैरियर पाथ, इसको साथ ही पेमेंट के लिए जो है यहाँ पे स्केल ऑफ पे जो है स्केल 2 के लिए 48,170 से लेके 69,810 के बीच में रहेगी, और स्केल 3 के लिए 63,840 से लेके 78,230 के बीच में रहेगी। इसको भी देख लें जरा। Confirmation of newly recruited officer will be subject to satisfactory completion of stipulated probation period। तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड है स्केल 2 के लिए वो 1 साल और स्केल 3 के लिए भी 1 साल है। साथ ही बॉन्ड अमाउंट रुपीज 2 लाख रुपए की रखी गई है। मिनिमम सर्विस पीरियड 2 साल के लिए, दोनों ही के लिए। नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको भी जरा अच्छे से समझ लें। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्यूए के लिए 20 रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 रहेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 90 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 150 मार्क्स रहेंगे। 15-15 मिनट का इनका सेशन है। जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो है 75 मिनट्स का इन्होंने सेशन रहेगा। टोटल 2 घंटे का इनका एग्जाम का आपका ये सेशन रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ कहाँ है उसकी लिस्ट है यहाँ पे। सेंटर बिहार में पटना है, चंडीगढ़ में मोहाली है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, दिल्ली एनसीआर में ऑल एनसीआर सिटीज है, गोवा में पणजी है, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत है, झारखंड में रांची है, कर्नाटका में बेंगलुरु है, केरला में त्रिवेंद्रपुरम है, मध्य प्रदेश में भोपाल है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई है, महाराष्ट्र में नागपुर है, महाराष्ट्र में पुणे है, ओडिशा में भुवनेश्वर है, राजस्थान में जयपुर है, तमिलनाडु में चेन्नई है, तेलंगाना में हैदराबाद है, यूपी में लखनऊ है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। तो ये सेंटर की लिस्ट था। साथ ही आवेदन कैसे करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स देख के और आप इसको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 फरवरी से चालू हो चुका है और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी रखी गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 12 मार्च को होगा। डेट ऑफ जीडी इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो जॉब है उसके लिए आपको करना क्या है, ट्राई सरकारी जॉब्स इस तरह से गूगल में सर्च कर लें और उसके बाद जो है आपको ये पहला जो दिखाएगा trysarkarijobs.com, इस पे आ जाना है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स आर्चिव इस पे क्लिक करना। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे ले लेना है तो आपको ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो वैकेंसी दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना और इस तरह से आपके वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। साथ ही आप इसके नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ के व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर पाओगे। तो आप जो है यहाँ पे 22 फरवरी से पहले आवेदन करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।